नमस्कार साथियों, आज मैं आपको यमुनोत्री धाम लेकर के चलता हूं और कुछ जानकारियां भी आपको इस वीडियो में मिलेगा कि यमुनोत्री धाम के दर्शन कैसे करें। तो आइए चलते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा हमने स्टार्ट कर दिया है सुबह सुबह। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ रुख कर रहे हैं और केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच दो फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और चार धाम की यात्रा कैसे की जाती है, कहां से बुकिंग हो रही है, सब कुछ आपको मैं जानकारी दूंगा। एक्चुअली कड़ाके की ठंड के बाद उत्तराखंड में चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा गर्मियों के 6 महीनों में श्रद्धालुओं के लिए खुलता है। और अभी मौसम गर्मियों में काफ़ी अच्छा है यहाँ। वैसे तो यमुनोत्री धाम में मौसम ठंड है, काफ़ी धूप भी खिली हुई है, लेकिन वातावरण ठंड है। और यमुनोत्री धाम की चढ़ाई की बात करूं तो काफ़ी कठिन है और यहाँ आप देखेंगे आगे चल के इस वीडियो में कि काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स हैं। और यमुनोत्री धाम का यात्रा हमने स्टार्ट किया गंगोत्री से। जब आए तो हम सीधा यमुनोत्री धाम पहुँचे। रास्ते उत्तराखंड के काफ़ी अच्छे हैं। जब आप इन रास्तों पे अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो गाड़ी बहुत सावधानी से चलाना है और इन पहाड़ों को देखते हुए धीरे धीरे जाना है। और बता दूं कि यमुनोत्री धाम में भीड़ थोड़ा कम है और धामों के मुकाबले। और मान्यता यह है कि चार धाम की शुरुआत हरिद्वार में गंगा स्नान के साथ शुरू होती है और यहाँ से सबसे पहले माँ यमुना के धाम को कूच किया जाता है। उसके बाद माँ गंगा के दर्शन करते हुए बाबा केदार के द्वार पहुंचा जाता है और बद्री विशाल यात्रा का अंतिम सोपान होता है। तो हम यमुनोत्री धाम की तरफ निकल गए हैं सुबह ही। और यमुनोत्री धाम, ये यमुना माता का मंदिर वहाँ बनाया गया है और यहीं से यमुना जी का उद्गम स्थल है। ये काफ़ी एक शांत जगह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और जो और 3 धाम है उसके मुकाबले काफ़ी कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ की एक तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा ऊंची है और चढ़ाई जब ऊंची होती है तो थकान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ आते हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। आपको नीचे ही जंगल चट्टी में हर दुकान पे आपको ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर बिकते हुए मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन लेवल से आपको कुछ परेशानी होने वाली है या आपको पहले से कुछ सांस की कोई ऐसी बीमारी है तो आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से दुकान से ले लें। अगर आपने यूज़ किया तो उसके पैसे लगेंगे, लगभग 500-600 रुपये लगते हैं। एक सिलेंडर के छोटा सा हाथ में आ सकता है। और अगर आपने यूज़ नहीं किया तो दुकानदार 100 रुपये काट करके बाकी पैसे आपको वापस कर देते हैं। यमुनोत्री धाम बिल्कुल ही पहाड़ों के बीच में है। दोनों तरफ से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उसी बीच में है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा पैदल इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए आपको यमुनोत्री धाम पहुंचना है। मैंने खच्चर ले लिया है क्योंकि गंगोत्री गौमुख की चढ़ाई करने के बाद काफ़ी थकान महसूस हुआ। और यहाँ का जो हमने पढ़ा और हमने जो देखा तो यहाँ की चढ़ाई काफ़ी सीधी चढ़ाई है। वैसे तो चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन ये 6 किलोमीटर की चढ़ाई काफ़ी थका देने वाली होती है। और जो श्रद्धालु धार्मिक मान्यताओं के चलते 4 धाम करते हैं वो अब भी बताए गए तरीके से यात्रा करते हैं, लेकिन जो पर्यटन की दृष्टि से यात्रा करते हैं वो पूरे 4 धाम जाएं। यह ज़रूरी ही नहीं, दूसरे अब यात्रा का पैटर्न और नियम भी बदल चुका है। कोरोना के कारण और अत्यधिक भीड़ होने के कारण सारे नियम में बदलाव किया गया है। रजिस्ट्रेशन में मुश्किलें आ रही हैं। आपको पता ही है कि जाने से पहले आपको चारों धाम की यात्रा करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना सबसे ज़रूरी है। और पिछले कुछ समय से केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन फुल होने के कारण कई श्रद्धालु अन्य धामों की ओर रुख कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि किस धाम की यात्रा करें। यह चयन आपके स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। और जो श्रद्धालु ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई वाली यात्रा नहीं करना चाहते वो गंगोत्री और बद्रीनाथ जाना उचित समझते हैं, क्योंकि ये इन दोनों जगहों पे चढ़ाई कम है। और ये अब चढ़ाई हमने
चालू कर दिया है। ये रास्ते देखिए बहुत ही पतले रास्ते हैं और बीच बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन पतले रास्तों पे चढ़ना इतना आसान नहीं है। एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है और छोटे रास्ते हैं। अत्यधिक भीड़ होने के कारण इस बार यमुनोत्री धाम का रूट भी बदल दिया गया है और जो कि और लंबा रूट हो गया है, करीब 2 किलोमीटर का। काफ़ी लोग वैसे आ रहे हैं, लेकिन औरों धाम के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम है। घोड़े भी थक जाते हैं, घोड़े भी आराम कर रहे हैं और कई जगहों पे तो ये लोहे की जाली लगी हुई है साइड से बचाव के लिए, लेकिन कई जगहों पे ये जालियाँ नहीं लगी हुई है, जो कि एक खतरे की घंटी है। देखिए यहाँ पे ये जाली टूट गई है, किसी कारणवश टूट गया होगा, पत्थर आ गए होंगे तो इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको यमुनोत्री धाम की चढ़ाई पे जाना है। और यमुनोत्री धाम बिल्कुल ही हाइट पे, मैं तो कहूँ कि मैंने जब चारों धाम की यात्रा की है, मुझे सबसे ज़्यादा कठिन यमुनोत्री धाम ही लगा। और खच्चर भी बेचारे थक थक के रेस्ट ले के इन रास्तों पे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे हम अपने गंतव्य, जो हमारा आज का लक्ष्य है कि हमें यमुनोत्री धाम मंदिर पहुंचना है। सुबह लगभग 7 बजे हम चले थे, दिन के लगभग 10 बज चुके हैं और अभी 6 किलोमीटर की जो हमारी चढ़ाई है वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। और यहाँ के रास्ते में बताऊँ, आप अगर रास्तों को गौर से देखेंगे तो आपको स्टेप बने हुए दिखेंगे, सीढ़ी नुमा ये रास्ते। इन सीढ़ियों पे घोड़े को चलना होता है। कई बार डर भी लगता है कि घोड़े कहीं स्लिप न कर जाएं, तो लेकिन धीरे धीरे हम इन रास्तों पे बढ़ रहे हैं। ये हमारा घोड़ा आ गया है। अब कई ऐसे जगह रास्ते में आएंगे जहाँ पे आपको घोड़े से उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब ढलान आता है, उतरने का वक्त आता है, तो उस टाइम बहुत मुश्किल होता है घोड़ों पे। और कई ऐसे रास्ते आएंगे जहाँ पे, जैसे अभी समतल रास्ता है तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, परंतु आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने पैर का और अपने सर का। घोड़े कभी कभी साइड में आ जाते हैं, पहाड़ों के साइड में, तो वहाँ से आपके सर भी पत्थर से टकराने का डर होता है और आपके पैर भी पत्थर से टकराने का डर होता है। एक बार मेरा पैर अभी थोड़ी देर पहले टकरा गया है साइड में। नहीं रोते बच्चे, नहीं रोते। बैठ यहीं पे। बेचारा घोड़ा हमारा कठिन रास्तों पे चल रहा है। कितना दिन भर में कितने ट्रिप लगाते हो? नहीं, कल ही आएगा सर। ये तो घोड़े भी थक जाते होंगे बेचारे, क्या करें। चारों ओर पहाड़ था। हमारा घर कपकोट है। हाँ, कहाँ कह रहे?
मेरा तो दिल्ली घर है। हाँ हमारा घर कहाँ था? बड़कोट ना। हमें भी एक जमीन दिला दो, यहीं रह लेंगे। जमीन दिला दो बड़कोट में, मिल जाती है। क्या भाव मिलेगा? नाली नहीं होता। रोड नहीं चाहिए, रोड से दूर चाहिए। 5-10 नाली दिला दो, एक बड़ा सा घर बना के ही रहेंगे। मोबाइल है ना? मोबाइल, हाँ, नंबर देना हमें। तो बहुत ऊंचाई पे आ गए ओ भाई, अभी लोग जा ही रहे हैं। कौन सा रास्ता है नीचे? क्या है? हाँ हाँ, जाने के लिए है। नहीं तो हम उसी रास्ते से आते हैं, हम लोग आते उसी रास्ते से। अच्छा, घोड़े खच्चर को मुश्किल रास्ता दे दिया, इतना चढ़ाई बताओ। जाने का ना, आने का तो नहीं है ना। ये तो दिक्कत है, बेचारे घोड़े परेशान। आगे तो बर्फ जम गया पहाड़ों पे। इधर अच्छा, उतर जाऊं क्या? चल जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, मुंबई से। मैं दिल्ली से हूँ। ये लेकिन बहुत डेंजरस है रास्ता, बहुत डेंजरस है ये। ऐसे ऊपर चढ़ाई ऐसे। तो बहुत खतरनाक रास्ता है। अभी हम गंगोत्री से गौमुख गए, वो बहुत अच्छा था। ये ऐसे साफ चढ़ाई है। डोरी वाला ना, घोड़ा वाला तो डेंजरस है। वो जो था गंगोत्री से गौमुख ना, दूर है लेकिन एकदम प्लेन रास्ता है। गंगोत्री से गौमुख करीब लग जाएगा आपको 8 घंटा। अच्छा, वो तो बिल्कुल सामने है। हाँ, गाड़ी से अगर आप जा रहे हैं तो गाड़ी से मंदिर तक जा सकते हैं। हाँ, इतना दूरी होगा जैसे
अच्छा वहाँ जाना है। यहाँ क्या होगा अब? पानी पी रहे। अच्छा घोड़े पानी पियेंगे। ये पानी पीने का जगह है ना? हाँ हाँ नहीं पिएगा अब? हो गया हमारा घोड़ा पानी पी लिया। घोड़ा 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 बोलो। ले थाएगा उसको तू ले। बोलो मारो अब बिस्लरी पेटी सबसे कम रेट। धन्यवाद। रेडी है? हाँ हाँ स्टिक लेना पड़ेगा, पैदल जा रहे हैं तो। गाड़ी में देखो, गाड़ी में देखो।